हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय करियर गाइडेंस सीरीज। आज के इस वीडियो में हम सीएमए के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देखेंगे। सीएमए कौन है, वो क्या करता है, उसको क्या जॉब रोल्स है, क्या पोजीशन मिलता है, सैलरी कितना है सीएमए का, मार्केट वैल्यू क्या है, और डिफ़िकल्ट कोर्स है कि इजी है, कॉस्ट कितना लगता है, आपको कितने साल लगते हैं, कितने साल की आर्टिकलशिप करनी है, ये सारी इन्फॉर्मेशन, सारे क्वेश्चन के आंसर्स हम इसे देखेंगे, इस वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। अगर आप लास्ट तक देखेंगे तो ही आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी एंड एट द एंड यू पीपल कैन डिसाइड कि आपको सीएमए कोर्स करना है कि नहीं ऑप्ट करना है। ओके, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सीएमए का कोर्स के बारे में बताने से पहले मैंने मेरे चैनल पे सीए कोर्स और सीएस कोर्स के बारे में बताया हुआ है, बीकॉम एंड बीकॉम ऑनर्स के बारे में डिफरेंस बताया हुआ है, बीकॉम कोर्स और बीकॉम ऑनर्स कोर्स में क्या डिफरेंस है। वीडियोस के लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब इट, ताकि हम और आप जुड़े रहें, एक दूसरे के साथ नॉलेज शेयर करते रहें। मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट्स में बहुत सारी चीज़ें बताते हैं और पूछते हैं, तो आई लव टू डिस्कस विथ यू various things and share my knowledge with you and gain some knowledge from you people. So let us start. अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो मैं बता दूं कि मैंने CS किया हुआ है, और CS करते वक्त मैंने CA एंड CMA का पूरा इन्फॉर्मेशन गैदर किया था। मेरे सराउंडिंग में जो लोग हैं, आधे CS हैं, आधे CMA हैं, आधे CA हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी रिसर्च के बाद और मेरे सराउंडिंग के बाद मैं आपको CMA के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे पाऊंगी। तो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड क्विकली। तो पहले हम देखते हैं कि सीएमए कौन है, सीएमए करता क्या है। ठीक है, अपने सीएमए, बहुत सारे लोगों को सीएमए पता ही नहीं है। उन्हें ऐसा लगता है कि सीएमए का वैल्यू कम है, उन्हें नहीं पता है कि सीएमए क्या होता है, इसलिए वो ऐसा समझते हैं कि सीएमए का वैल्यू कम है। बट सीएमए का वैल्यू कम नहीं है, ये भी एक प्रोफेशनल कोर्स है, सीए एंड सीएस की तरह ही। तो 3 प्रोफेशनल कोर्सेस है बेसिकली, CA, CS एंड CMA। ठीक है, CMA ये US बेस्ड कोर्स है, वहाँ से स्टार्ट हुआ था। इंडिया में भी CMA होता है। तो ये जो CMA है, करता क्या है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट जिसे हम बोलते हैं, और इसे ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये यूनिवर्सिटी, ये इंस्टीट्यूट रन करती है, इस कोर्स को चलाती है। ठीक है, तो सीएमए एक ऐसा पर्सन है जो कॉस्टिंग से रिलेटेड सर्विसेज परफॉर्म करता है। गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइसेस क्या रखनी है, कॉस्ट क्या रखनी है, फिर उन कॉस्ट को वेरिफिकेशन करना, कॉस्ट ऑडिट करना, टैक्सेशन करना, बहुत सारे ऐसे काम जो स्टैट्यूटरी ऑडिट को छोड़ के, ऐसे सारे काम सीएमए भी कर सकता है जो सीए करता है। वेरेस एक काम जो स्पेशलाइजेशन है सीए का, स्टैट्यूटरी ऑडिट, जो कोई और नहीं कर सकता है, जो सीएमए नहीं कर सकता है, वैसे ही सीएमए जो है वो कॉस्ट ऑडिट करता है। ठीक है, जैसे सीए स्टैट्यूटरी ऑडिट करता है, वैसे सीएमए कॉस्ट ऑडिट करता है। कॉस्ट ऑडिट किसी और को करने का अलाउ नहीं है, सीएमए ही कॉस्ट ऑडिट करता है। ठीक है, तो टैक्सेशन करना, कॉस्ट रिकॉर्ड्स को वेरीफाई करना, कॉस्टिंग, गुड्स एंड सर्विसेज, लीगल एडवाइजर बनना, तो एडवाइजिंग करना, नॉट लीगल एडवाइजर, सीएस एक लीगल एडवाइजर है, तो एडवाइजरी भरना, तो ये सारे काम सीएमए के होते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे काम सीएमए करता है। एलिजिबिलिटी क्या है सीएमए कोर्स के लिए ऑप्ट करने की? अब आपके पास 2 एलिजिबिलिटी है, 2 रूट है। एक तो आप 12th पास करके जा सकते हो सीएमए में, दूसरा आप डायरेक्ट एंट्री से भी जा सकते हो। अगर आपने 12th पास किया हुआ है, सीएमए कोर्स के 3 लेवल्स होते हैं टोटल। ठीक है, 3 लेवल्स होते हैं, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट एंड लास्ट होता है फाइनल। जैसे CS के होते हैं वैसे ही इसका भी 3 लेवल होते हैं, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट एंड फाइनल। तो अगर आपने 12th पास किया है जस्ट पास परसेंटेज के साथ, तो आप सीएमए फाउंडेशन में जा सकते हैं। ठीक है, अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप फाउंडेशन नहीं करेंगे, एग्जेम्प्ट होगा आपको फाउंडेशन, डायरेक्टली आप इंटरमीडिएट के लिए जा सकते हैं। ओके, अगर आपने CSET दिया है, डायरेक्ट एंट्री क्या होता है, डायरेक्ट इंटरमीडिएट पे जाना। अगर आपने CSET दिया मतलब CS का फाउंडेशन दिया है, तो भी आप डायरेक्ट एंट्री ले सकते हैं इंटरमीडिएट लेवल पे। अगर आपने CA इंटर दिया हुआ है तो भी आप डायरेक्ट एंट्री ले सकते हैं इंटरमीडिएट के लिए। ओके, तो ये था एलिजिबिलिटी सीएमए कोर्स के लिए। नेक्स्ट है ड्यूरेशन।
जैसे आपका ड्यूरेशन कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। CMA का जो ड्यूरेशन है वो 4 इयर्स का, आप समझ के चलो 4 इयर्स का, आपको 4 साल लग जाएंगे CMA करने में भी। डिफ़िकल्टी लेवल अगर हम देखेंगे तो CMA इज़ डिफ़िकल्ट, मैं ईजी नहीं बोलूँगी, बट ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। अगर आप सिंसियरली स्टडी करोगे, जब से आपने पढ़ाई स्टार्ट की, दिन में अगर आप 4-5 आवर्स सिंसियरली स्टडी करोगे तो आप इजीली ये एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। ठीक है, तो कोर्स लेवल तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए। 3 लेवल्स हैं, फाउंडेशन लेवल, इंटरमीडिएट लेवल एंड फाइनल लेवल। फाउंडेशन लेवल पे आपके 4 एग्जाम्स होते हैं जो 60% MCQ होते हैं, देन फाउंडेशन थोड़ा इजी होता है। ठीक है, यहाँ पे फाउंडेशन लेवल पे कोई रैंकिंग नहीं देता है इंस्टीट्यूट। CMA इंटरमीडिएट लेवल में आपको 8 सब्जेक्ट्स होते हैं, फाइनल में अगेन आपको 8 सब्जेक्ट्स होते हैं, तो टोटल जो है 20 सब्जेक्ट्स आपको क्लियर करने होते हैं। हमारी इंडिया में CMA 4 इयर्स का कोर्स है, वेरेस अगर आप US देखोगे ना तो US में 6 महीने में ये कोर्स कंप्लीट किया जा सकता है। और अगर आपने US से किया CMA तो उसका जो रिकॉग्निशन है वो वर्ल्ड वाइड होता है, अनलाइक इंडिया। ठीक है, बट इंडिया में मार्केट में CMA का बहुत वैल्यू है, बहुत अच्छा कोर्स है ये भी। ठीक है, इसका सैलरी क्या है वो मैं आगे बताती हूँ। क्या जॉब रोल्स परफॉर्म करता है, टाइप ऑफ जॉब रोल्स क्या है CMA के। एक चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर CFO बन सकता है, ठीक है, कॉर्पोरेट कंट्रोलर, चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर, फाइनेंशियल कंट्रोलर, फाइनेंशियल एनालिस्ट, ये सारी चीज़ें पढ़ सकता है। अगर हम सिलेबस देखेंगे ना CA एंड CMA का, तो CMA में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, कॉस्टिंग से रिलेटेड, टैक्सेशन से रिलेटेड, अकाउंट्स, फाइनेंस से रिलेटेड, ठीक है, ये सारे लॉ से रिलेटेड सब ये सब्जेक्ट्स आपको होते हैं, सब सारे सब्जेक्ट से पढ़ाए जाते हैं। फिर लास्टली आपको कॉस्टिंग थोड़ा ज़्यादा होता है फाइनल्स में। ठीक है, स्किल्स क्या क्या चाहिए, आपका कम्युनिकेशन स्ट्रांग होना चाहिए, आपको मार्केट का कमर्शियल अवेयरनेस होना ही चाहिए, एनालिटिक्स में आप शार्प होने चाहिए, आपको टेक्निकल स्किल्स होने चाहिए, किस तरीके से ऑपरेट करने हैं चीज़ों को, मतलब कैसे कंप्यूटर ऑपरेट करना है, बेसिक कंप्यूटर स्किल्स आपको होने चाहिए। सैलरी स्ट्रक्चर, अगर हम सैलरी स्ट्रक्चर की बात करें तो एक फ्रेशर, वैसे तो डिपेंड करता है कि आप कंपनी कौन सी चुनते हो। अगर पब्लिक सेक्टर में जाओगी ना तो फ्रेशर को भी 12 लाख, 15 लाख, 18 लाख तक मिलता है पैकेज, सैलरी पैकेज। ये मेरा रियल एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ, रियल एग्जांपल मैंने एक पर्सन को देखा हुआ है जो स्टार्टिंग में ही, जिसने 18 लाख का सैलरी पैकेज था उसको पब्लिक सेक्टर में। ठीक है, वो भी CMA था, फर्स्ट फ्रेशर था, फर्स्ट टाइम जॉब कर रहा था, 18 लाख का पैकेज था। ठीक है, तो सैलरी स्ट्रक्चर जो है वो डिपेंड करता है। अगर आप फ्रेशर हो तो एवरेज सैलरी स्ट्रक्चर मैं आपको बताऊंगी 7 to 8 lakhs पर एनम जाता है, और आगे बढ़ता है आपके एक्सपीरियंस के साथ। ठीक है, CMA के साथ ग्रेजुएशन यू कैन डू, यस आप कर सकते हो। कोई ये प्रोफेशनल कोर्स अलग है, इनके लिए कोई कॉलेज वगैरह नहीं है। CMA, CA, CS इनके लिए कोई कॉलेज नहीं है, तो आप प्रोफेशनल कोर्स के साथ रेगुलर कोर्स कर सकते हो इजीली, आपको कोई रोक नहीं सकता है। लिस्ट ऑफ कंपनीज जो यहाँ पे CMA आएगा, लिस्ट ऑफ कंपनीज जो CMA को अपॉइंट करती हैं, तो कौन सी कंपनीज हैं, टॉप कंपनीज विप्रो, डेलॉयट, ITC, ठीक है, ONGC। अब मैं जिस चीज़ की बात कर रही थी ITC लाइफस्टाइल, ये भी बहुत ज़्यादा पेमेंट करती है। डेलॉयट भी बहुत अच्छी कंपनी है जो पेमेंट करती है। कंपनी सेक्रेटरीज नहीं आएगा यहाँ पे, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स आएगा। ONGC एक ऐसी कंपनी है, जिस पर्सन की मैं बात कर रही थी, जिसका मैं आपको एग्जाम्पल दे रही थी, वो ONGC में जॉब करता है वो पर्सन, जिसको 18 लाख का पैकेज है। तो वो डिपेंड करता है आपके स्किल्स कैसे हैं, आपको कितना नॉलेज है, आप कितना कॉमर्शियली अवेयर रहते हो, कितना अपडेटेड रहते हो। ठीक है, क्योंकि प्रोफेशनल कोर्स है तो इसकी डिमांड है, प्रोफेशनल कोर्स की डिमांड रहती ही है। एडमिशन प्रोसीजर तो मैंने आपको बताया ऑलरेडी कि आपके 2 एडमिशन प्रोसीजर हैं, एक कि आप फाउंडेशन से स्टार्ट करो, दूसरा आप डायरेक्ट एंट्री ले सकते हो। 12th पास स्टूडेंट्स फाउंडेशन से स्टार्ट कर सकते हैं, वेरेस जो डायरेक्ट एंट्री लेना चाहते हैं वो डायरेक्ट एंट्री कैसे लेंगे, या तो उनको CSET देना पड़ेगा, CS फाउंडेशन, जिसे CS फाउंडेशन होता है CSET, या अगर आपने ग्रेजुएशन किया है और अगर आपने CA एंटर किया है, इन तीनों केस में आप डायरेक्टली इंटरमीडिएट पे जा सकते हो। उस केस में आपको फाउंडेशन एग्जेम्प्ट होगा। तो ये सारी डिटेल्स थी CMA के बारे में। इंटर्नशिप के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। CMA का जो इंटर्नशिप है वो 3 इयर्स का होता है। अब इसमें आपको क्या होता है, जैसे मैंने CA में आपको बताया था कि 2.5 साल के बाद ही आप CA फाइनल दे सकते हो, बट यहाँ पे जो स्टूडेंट्स 2021 में रजिस्टर करेंगे वो 15 मंथ्स की आर्टिकलशिप के बाद
CMA फाइनल दे सकते हैं। वेरएज जिन स्टूडेंट्स ने पहले रजिस्ट्रेशन किया हुआ है 2008 के आसपास, बाद में उन स्टूडेंट्स के लिए 6 मंथ्स का रजिस्ट्रेशन था। पहले था 6 मंथ्स का टाइम लिमिट था। अगर 6 मंथ्स आपका आर्टिकलशिप हो गया है तो उसके बाद आप कर सकते हो CMA फाइनल। बट यहाँ पे आपको अभी से जो अभी रजिस्टर करेंगे उन्हें CMA कोर्स के लिए उन्हें 15 महीने का आर्टिकलशिप करना है, उसके बाद ही CMA फाइनल देना है। तो ये था पूरा इंफॉर्मेशन अबाउट CMA। आपका एक्सपेंडिचर कितना आएगा, कॉस्ट कितना आएगा, कॉस्ट मैंने आपको नहीं बताया। आपका कॉस्ट होगा 1 लाख के आसपास, 1-1.5 लाख के आसपास। बट इस 1-1.5 लाख में आपका पूरा 1 लाख के अंदर आपको इंस्टीट्यूट खर्चा करवाता है, कॉस्ट लेता है, और आप बाकी का अमाउंट क्लासेस वगैरह के लिए लेके CMA कर सकते हो। ओके, तो आपको अभी ये मैंने CMA के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन दिया। हम जो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे उसमें हम CS, CA एंड CMA का डिफरेंस जानेंगे, और मैं BMS के कोर्स के बारे में आपको नेक्स्ट बताने वाली हूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियो ने थोड़ा सा भी हेल्प किया तो इसको लाइक बटन हिट कीजिए मेरे वीडियो को, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और आपके जितने भी फ्रेंड्स CMA करना चाहते हैं या सोच रहे हैं करने के, या कन्फ्यूज है या उन्हें नहीं पता है CMA के बारे में, तो आप ये वीडियो उनके साथ शेयर कीजिए। श्योरली आपको उनको भी हेल्प होगी। और CMA एक ऐसा कोर्स है जिसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट बहुत अच्छा है। अगर आप आज से 8-10 साल बाद देख रहे हो या 4-5 साल बाद देख रहे हो, आपको 4 साल तो लगेंगे कोर्स करने में, और अगर आप 5-6 साल बाद देखोगे इस कोर्स को तो इस कोर्स का बहुत ज़्यादा वैल्यू आगे होने वाला है, ऐसा स्टडीज़ बताती हैं। कंपनीज़ को आज CMA की बहुत ज़रूरत है, स्पेशली पब्लिक सेक्टर में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है CMA का डिमांड भी है। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर में भी है, पब्लिक सेक्टर में भी है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।